में जो जाना जो आज तक नहीं जानते थे, उसी से रिलेटेड कुछ और बातें आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। आप सभी से आशा है कि सभी ध्यान से सुनेंगे और भगवान का दिया हुआ ये सत्य ज्ञान जरूर अपनी बुद्धि रूपी बर्तन में धारण करेंगे। तो कल जैसे हमने आपको 3-4 पॉइंट्स रखे अपने बारे में, मैं कौन, मैं कहाँ रहती हूँ और मैं कैसी हूँ, यानी मेरा स्वरूप कैसा है। तो ऐसे ही हम सभी आत्माएं, आज तक हमें जो बताया गया कि ना घर ये तेरा है ना घर ये मेरा है, ये दुनिया रहन बसेरा है। और खास करके माताओं बहनों के लिए तो ये बात अप्लाई भी होती है, माना ये बात हमने अनुभव भी की है ना। मायके वाले कहते हैं मायके वाले कहते हैं ये आपका घर थोड़ी है, जहाँ आप शादी करके जाएंगे वो घर आपका है। और ससुराल वाले कहते हैं सब दूसरे दूसरे घर की काम अपना घर कोई है ही नहीं। तो समझ गए ना भाव क्या है कहने का। लेकिन वास्तविकता क्या है इस बात को लेकर कि वास्तव में चाहे मेल है चाहे फीमेल है, यानी चाहे भाई है चाहे बहनें हैं, ये दुनिया ये घर ये किसी का भी नहीं है। इसीलिए तो जन्मते ही कुछ एक बातें ऐसी हैं जो हम कह देते हैं, या कोई जब शरीर छोड़कर जाता है तब भी बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारा यहाँ से जाने का समय भी निश्चित हो जाता है। जो इस दुनिया में जन्म लेकर आया है, एक दिन उसको ये शरीर का त्याग करके वापस भी जाना होता है। तो यहाँ तो हम एक मुसाफिर की तरह आए हैं। इसीलिए तो कहा ये घर ना घर ये तेरा है ना घर मेरा है, ये दुनिया रहन बसेरा है। कुछ समय के लिए हम यहाँ आए हैं, केवल पाठ बजाने के लिए। जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं, तो मेहमान जब आता है तो मेहमान को पता है कि ये घर उसका नहीं है। चाहे हम उसको कितना भी विश्वास दिलाते हैं कि आप तो हमारे अपने ही हो, कोई बात नहीं, आपको कोई भी चीज की जरूरत है, कुछ भी है, आप इसे अपना ही घर समझो और अपना समझ करके हमें आपको जो भी चाहिए वो बता सकते हो, ऐसे कुछ बोलते हैं मेहमान को। लेकिन हम भी उसको मेहमान ही समझ रहे होते हैं और उसको खुद को स्वयं को तो पता ही है कि वो इस दुनिया में इस घर में वो एक मेहमान है, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद उसे वापस अपने घर जाना होता है। तो जैसे हम आत्माओं के लिए भी ये बात कही गई कि एक दिन हमें भी अपने घर जाना पड़ेगा, असली घर है जो हमारा। या कई बार हम कहते हैं जहां से आए थे वहीं रोककर सबको जाना है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि हम कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं हम? कहाँ से आए हैं? बहुत 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 सारे लोग हमें इस बात का जवाब देते हैं कि हम ऊपर से आए हैं, परंतु ऊपर में कहाँ से? अभी हम बाहर निकल करके देखें तो ऊपर क्या दिखाई देता है? नीला आसमान दिखाई देता है। और उस नीले आसमान में तो कहीं कोई घर नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई ऐसा पेड़ है जिस पर सब लटके हुए हैं और वहां से नीचे गिरते रहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और अगर उससे भी ऊपर हम बात करें, जैसे कि जो हमारे ग्रह हैं ब्रह्मांड में, सूर्य चांद तारागण, तो चांद तक तो साइंस भी पहुंच गई है।
आज तक साइंस में भी आकर जो भी वहाँ गए हैं, आज तक उन्होंने भी आकर नहीं बताया कि कहाँ से आत्माएं नीचे आ रही हैं। पर नीचे आ रही है ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि जन्म हो रहा है आत्माओं का। तो ये तो अंडरस्टूड है कि जरूर ऊपर से आत्माएं आ रही हैं, लेकिन कहाँ से आ रही हैं? वो जगह कौन सी है? वो कौन सी ऐसी दुनिया है जहाँ आत्माएं रहती हैं? तो अभी आप सभी के सामने एक बड़ा प्यारा सा चित्र लगा हुआ है इस साइड। इस चित्र में बड़े सुंदर सी 3 दुनिया का वर्णन किया हुआ है। उधर वालों को दिख रहा है? दिख रहा है? थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा दिख रहा है। तो इसमें 3 अलग अलग डिफरेंट कलर दिखाए हैं। वो कलर सबसे नीचे जैसे नीला आसमान जैसे होता है वैसा एक कलर दिखाया है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा लाइट जैसे सफेद है या फिर हल्का हल्का सा येलो बोलते हैं, और उसके ऊपर रेड कलर है, लाल रंग है, सुनहरा लाल। तो ये 3 रंगों की 3 दुनिया का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और वो 3 दुनिया कौन कौन सी है, पहले हम आपको ये बताते हैं। इसमें सबसे नीचे जो आसमान जैसा रंग दिखाया है, वहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा वृक्ष भी दिखाया है, और वो वृक्ष उल्टा दिखाया है, और एक गोल चक्र दिखाया है, और इसके ऊपर लिखा है साकार मनुष्य लोक। यानी ये वो दुनिया है जिस दुनिया में इस समय हम सब रह रहे हैं। कौन सी दुनिया है ये? साकार मनुष्य लोक। साकार मनुष्य लोक इसको क्यों कहा? क्योंकि ये जो शरीर है ये साकार में इस समय हम सबको मिला हुआ है। आत्मा को, आत्मा के पास ये शरीर है, इसलिए इसको साकार मनुष्य लोक कहा। और ये दुनिया कहाँ तक? सूर्य चांद तारागण तक ये दुनिया है। इस दुनिया में जो लाइट है, जो रोशनी है, वो सूर्य चांद तारागण से ही आती है। बाकी साइंस ने भी इन्वेंशन की है, वो सब तो है ही, लेकिन जो नेचुरल जो रोशनी हमें मिलती है वो इन चीज़ों से मिलती है। तो ये साकार मनुष्य लोक, और इसी साकार मनुष्य लोक में हम सभी रहते हैं। इसके ऊपर एक जो दुनिया दिखाई है, वहाँ पर त्रिदेव दिखाए हैं। वो त्रिदेव कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी की दुनिया। इसको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं। सूक्ष्म लोक माना जहाँ हमारे पास, आत्माओं के पास ये साकार शरीर नहीं होगा। ये जो 5 तत्व का बना हुआ शरीर है, ये शरीर हमारे पास नहीं होगा। वहाँ हम सब लाइट के कार्य में होंगे, लाइट के शरीर में होंगे। लाइट का शरीर समझते हैं कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट। कई बार टीवी में ऐसा दिखाते हैं, आपको समझाने के तौर पर आपने देखा होगा कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो टीवी में जैसा दिखाते हैं उसी के अंदर से उसी जैसा एक होता है, लेकिन लाइट जैसे निकलती हुई दिखाते हैं। लाइट का शरीर उसके अंदर से निकलता है और वो ऊपर उड़ जाता है। तो आत्मा जब इस शरीर से निकलती है तो उसकी लाइट के शरीर में उतर जाती है। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक वो ऊपर नहीं उठ सकती, और ये शरीर आत्मा को यही मिला था, इसी दुनिया से मिला था। इसीलिए आत्मा को जब जाना होता है
तो वो इस शरीर का त्याग यही करके जाती है और उस लाइट के शरीर में वो ऊपर जाती है। कहाँ जाती है? सूक्ष्म लोक में। इसीलिए इसको सूक्ष्म कहा, क्योंकि आत्मा भी सूक्ष्म है और वो जो लाइट का शरीर है वो भी सूक्ष्म है। इन आँखों से हम उसको नहीं देख सकते। तो लाइट की, प्रकाश की ये दुनिया है जिसको हम एंजल्स की दुनिया या फरिश्तों की दुनिया भी कहते हैं, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी यहाँ लाइट के ही शरीर में है, सूक्ष्म स्वरूप में ही है। और फिर इसके ऊपर एक और दुनिया है। इधर देखो चित्र में ऊपर जो सुनहरा लाल रंग दिखाया है और उस लाल रंग के बीच में ऊपर, सबसे ऊपर क्या दिखाया है? एक थोड़ा सा बड़ा एक बिंदु और उसके नीचे बहुत सारे छोटे 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 बिंदु दिखाए हैं। तो ये जो छोटे 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 बिंदु हैं ये हम आत्माएं हैं। आत्मा जब सूक्ष्म लोक से भी पार अपने ओरिजिनल असली घर में जाती है। ये घर कहाँ है? इसको हम परम धाम कहते हैं। परे से परे है जो धाम, जहाँ कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं पहुंच सकती। यहाँ का एड्रेस केवल भगवान आकर जब हमें देते हैं तब हमें मिलता है। उसके बिना हमें इस घर का पता नहीं चलता। इसीलिए आज तक हमें अपने घर का नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं। तो हम आत्माएं जब परम धाम में जाएंगी तो वो लाइट का शरीर भी यही त्याग करके सूक्ष्म लोक में छोड़ करके फिर ऊपर अपने ओरिजिनल असली स्वरूप में ही ऊपर जाती है, जैसे स्वरूप में वो नीचे आई थी। इसीलिए कहा जाता है ना, जैसे आए थे वैसे ही जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो खाली हाथ माना कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। जब आप बड़े बड़े महात्माओं संतों की कथा सुनने जाते हैं या इतनी धार्मिक कथाएं हमारी बनी हुई हैं, जब वो सुनते हैं तो एक समय के लिए तो वैराग्य आ जाता है ना, कि कुछ नहीं है इस दुनिया में। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कुछ तो छोड़ो, कुछ तो छोड़ो, दुनिया को तो छोड़ो, ये शरीर भी आपका नहीं है। ये शरीर भी जब आप ऊपर से परम धाम से बिंदु रूप में जब नीचे आए थे, साकार मनुष्य लोक में आकर आपने जब गर्भ में प्रवेश किया था माँ के एक बच्चे के शरीर के अंदर, तो एक लाइट, एक प्रकाश ने ही प्रवेश किया था। वो है आपकी असली वास्तविक पहचान। इसीलिए कल के चैप्टर का हमने क्या नाम रखा था? हमारी अपनी असली पहचान क्या है, यानी मैं कौन हूँ। तो जब आत्मा इस दुनिया में आई तो प्रकृति ने, पांचों तत्वों ने हमारा बड़ा प्यारा सा वेलकम किया और वेलकम के रूप में प्रकृति ने हमें ये गिफ्ट दी। कौन सी गिफ्ट? ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ। आत्मा के पास तो कुछ भी नहीं था जब वो आई। ये शरीर भी उसको यहीं से मिला। इसीलिए कहा खाली हाथ जाएंगे, माना इस शरीर का भी त्याग करके हम ऊपर जाते हैं, अपने असली घर में जाते हैं। समझ आया? समझ आया सबको? तो हमारा जो असली घर है वो कहाँ है? वो परम धाम है। और उस घर के बहुत सारे नाम हैं। शांति धाम। शांति क्यों है वहाँ? क्योंकि वहाँ आत्मा के पास शरीर ही नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है, ना लाइट का,
ना लाइट का शरीर है, ना 5 तत्वों का शरीर है। इसीलिए जब शरीर ही नहीं है तो बोलेगी क्या आत्मा? इसलिए शांति है वहां पर। और शांति धाम के साथ साथ बहुत सारे नाम हैं। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। निराकारी क्यों कहा? क्योंकि वहां शरीर रूपी आकार नहीं है आत्मा का। एक प्रकाश है, लाइट के रूप में है। आत्मा अपने असली स्वरूप में है, इसीलिए इसको निराकारी दुनिया कहा। आकार किसको कहा जाता है? इस शरीर को, यानी कोई भी शरीर या लाइट वाला शरीर या दूसरा शरीर कोई नहीं है। फिर उसी का नाम है आत्माओं की दुनिया, क्योंकि वहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, इसलिए उसको आत्माओं की दुनिया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो असली घर है उसके बहुत सारे नाम हैं। उसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। ब्रह्मलोक यानी हम आत्माओं के रहने का स्थान। आज तक हमें जो बताया गया, ब्रह्मलोक से हमें जुड़ना है। साथ साथ हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि आज तक हमें क्या बताया गया कि आत्मा ब्रह्म में जाकर लीन हो जाती है। तो वो ब्रह्म में जाकर लीन नहीं होती, वहां जाकर रहती है अपने घर में। लीन होने का अर्थ क्या है? अभी आपको ये वाली बात समझ में आ गई? सबको आ गई ना कि आत्मा का अपना असली घर कौन सा है? आत्मा कहाँ से आई है ना? परम धाम से आई है। वापस कहाँ जाना है? अपने उसी घर में जाना है वापस। तो बड़ी अच्छी अच्छी कहावतें हमें आज तक सुनाई गई, बताई गई। हम उनके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। फिर मानना ना मानना, समझना ना समझना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये बात ठीक लगती है व नहीं। आप खुद से विचार करना। मेरा जो विचार है मैं वो विचार रखना चाहती हूँ। तो जैसे अभी हमने एक बात कही, आत्मा परमात्मा में या ब्रह्म में लीन हो जाती है। ये बात कहाँ तक राइट है, कहाँ तक सिद्ध होती है? आप सोचिए कि लीन होना क्या होता है? लीन होने का अर्थ क्या है? प्रियंका बहन बताएंगे? कि मतलब आत्मा परमात्मा में समाएगी, समाना मतलब उसी में मिल गई। उसी में मिल गई। बड़ा अच्छा आंसर आपने दिया। जैसे दूध है, सबके घर में होता है ना? सब दूध का यूज करते हैं। उसी दूध में अगर मैंने पानी मिला दिया तो वो भी दूध। उसी दूध में अगर मैंने पानी मिला दिया तो उसको पानी तो नहीं कहेंगे ना, दूध कहेंगे ना। तो मतलब पानी का अस्तित्व दूध में मिलने से खत्म हो गया। सही बोल रही हूँ ना? कुछ गलत तो नहीं है इसमें? ऐसे ही आप देखते हैं कि पानी है बहुत सारा कहीं पर भी इकट्ठा हुआ, या चाहे आपने बाल्टी में ही भर लिया और उसी बाल्टी में ऊपर से पानी गिर भी रहा है, तो उसमें ना कुछ बबल्स बन गए। बबल्स समझते हैं? बुदबुदा बन जाता है, बुलबुला भी बोल देते हैं उसको। तो वो बबल्स जो उसमें बन गए, वो बबल्स किससे बने हैं? पानी से भी बने हैं। लेकिन बबल्स की अपनी पहचान है, पानी की अपनी पहचान है। कुछ समय के बाद बबल्स ज्यादा देर तक नहीं रहते, कुछ समय के बाद वो फूटता है और उसी पानी में मिल जाता है। अब वो पानी है या बबल्स है? पानी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्यों मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जो बबल्स थे, जो बुलबुले थे, उनके फूटने से या पानी में मिल जाने से उनका अस्तित्व खत्म हो गया। अब इस बात को इस बात से जोड़ते हैं। अगर हम ये
मान लेते हैं कि आत्मा परमात्मा में या ब्रह्म में लीन हो जाती है, तो फिर तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और हमने तो आज तक ये सुना है कि आत्मा ना मरती है, ना कटती है, ना उसको जला सकते हैं, ना हवा उसको उड़ा सकती है, ना जल उसको बहा सकता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका किसी भी प्रकार से विनाश संभव ही नहीं है। समझ आया? आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, आत्मा परमात्मा के प्यार में लीन होती है। प्यार में लीन होना अलग बात है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे बैठे भगवान की बातें सुनते सुनते उसमें खोए पड़े हैं, वो लीन होना वो अलग बात है ना। जब हम भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं, कोई भजन सुन रहे होते हैं, तो उस समय हम उसकी याद में लीन होते हैं। तो लीन होना अलग बात है, प्यार में लीन होना अलग बात है। लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लीन हो सकती है। अब इसी के साथ कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है जाकर। तो आत्मा जब ब्रह्म लोक में जाएगी तो उसमें लीन नहीं होगी, क्या होगी? वहां जाकर बैठ जाएगी, क्योंकि वो उसका घर है ना। अब जैसे आप सभी अपना अपना घर छोड़ करके आए, घर छोड़ करके आए कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, फिर जब हमारा ये आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिस बात को लेकर 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो हम आपको ज्ञान सुनाएंगे वो आप सब सुनेंगे, फिर वापस अपने अपने घर जाएंगे। घर जाएंगे तो घर में लीन तो नहीं हो जाएंगे ना, लीन तो नहीं हो जाएंगे ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि हम आत्माएं भी इस दुनिया में आते हैं, ये हमारा टेम्परेरी घर है, यहाँ हम अपना पार्ट बजाने के लिए आए हैं। और वो पार्ट आप सबका अलग अलग है। जैसे एक सीरियल होता है, एक नाटक देखते हैं ना सब टीवी में, उसी नाटक में कुछ अच्छे रोल करते हैं, कुछ बुरे रोल करते हैं, लेकिन सबका रोल अलग अलग है। हम सोचे कि सीरियल में सारे अच्छे ही लोग आ जाए तो मजा आएगा देखने में, आएगा मजा, सारे उसमें अच्छे ही हो। अभी तो क्या दिखाते हैं कि एक व्यक्ति अच्छा होगा, 1 या 2 को ही अच्छा दिखाएंगे, बाकी सब उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं, है ना। तो स्टोरी कोई नहीं बनेगी। बिल्कुल सही पकड़ा माता जी ने। तो ऐसे जैसे उस सीरियल में सबका अपना अपना पार्ट है। रामायण है, रामायण देखी है ना सबने, टीवी में भी देखी है ना। तो रामायण में अगर रावण ना होता तो रामायण कैसी होती? अगर रावण कहिए कि मैंने तो ऐसा रोल प्ले ही नहीं करता, फिर रामायण कैसी होती? मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि इस समय इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम भी इस नाटक का हिस्सा हैं। ये परमात्मा का बनाया हुआ बड़ा प्यारा सा सुंदर सा एक नाटक है, और इस नाटक में हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा पार्ट क्यों बजा रहा है, यानी वो गुस्सा क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों बोल रहा है, उसका पार्ट ऐसा है। अभी बताया ना रावण का एग्जाम्पल, तो उसका पार्ट ऐसा है। अब आपको अपना पार्ट कैसा बजाना है वो आप डिसाइड कर लो कि आपको अच्छे वाला रोल करना है, या सीरियल में जो देखते हो बुरे बुरे लोग जो दिखाते हैं उसमें वैसा आपको बनना है, या उस सीरियल में जो हीरो हीरोइन होते हैं, मेन जो एक्टर्स होते हैं, वो वाला रोल आपको निभाना है।
ये आप डिसाइड करेंगे। आपको अपना पार्ट कैसा बजाना है। तो हम सभी इस दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं, और समय पर जब आत्मा का पार्ट पूरा हो जाता है एक शरीर से, तो वो इस शरीर का त्याग करके फिर नया शरीर ले लेती है। और अंतिम समय में हम सभी परमात्मा के साथ अपने असली घर, जब तक परमात्मा हमें लेकर के नहीं जाएंगे तब तक हम परम धाम नहीं जा सकते, क्योंकि केवल परमात्मा के सिवाय दुनिया में किसी को भी उस घर का रास्ता नहीं पता। तो जब तक भगवान आकर ना बताए तब तक वो रास्ता हमें नहीं मिलता। इसीलिए परमात्मा के बारे में भी आगे हम जानेंगे कि परमात्मा कौन है, कब आते हैं, कब आकर के हमें वो रास्ता दिखलाते हैं वहाँ जाने का। तो ये भी हम आपको बताएंगे आगे। और अभी जो हमारी बात चल रही है आत्मा का ब्रह्म में लीन होने वाली बात, तो आत्मा अपना पार्ट प्ले करके और अंत में जो भगवान लेने आते हैं तो उनके साथ ब्रह्म में जाकर रहती है, ना कि उसमें लीन होती है। तो ब्रह्म लोक क्या है? हमारे रहने का स्थान है। ब्रह्म ईश्वर नहीं है, ब्रह्म तो रहने का स्थान है। जैसे कोई आपका भी घर का हमने एक उदाहरण दिया है ना, घर का कोई ना कोई मुखिया भी होता है, घर का कोई ना कोई मुखिया होता है, उसका कोई नाम भी होगा, लेकिन घर अलग है, उसमें रहने वाले व्यक्ति वो अलग है। ऐसा तो नहीं है ना हम उस घर को उनका नाम भी उनको दे दें, है ना? ये कहेंगे नाम लेकर के ये कह सकते हैं कि फलाने का घर। ऐसे ही आत्माओं का घर ब्रह्मलोक। तो दोनों बातें क्लियर हो गई साथ साथ हमारी। और साथ ही कहा जाता है एक और कहावत आत्मा को लेकर के ही, जैसे आत्मा की लीन होने की या विलीन होने की बात हमने आपको सिद्ध करके बताई कि वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है। ऐसे ही कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, या आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसा कहा जाता है। तो ये आत्मा और परमात्मा दोनों शब्द क्या है? हिंदी के हैं। तो जो सो शब्द है वो इंग्लिश का इसके साथ जोड़ा हुआ है। आत्मा सो परमात्मा कहना हमें क्या दर्शाता है कि आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, या आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, यानी हम सबके अंदर ही परमात्मा है, ऐसा हमें आज तक बताया जाता है। तो ये बात कहाँ तक सिद्ध होती है? आप सब क्या मानते हैं कि आत्मा हम सबके अंदर है, और सॉरी परमात्मा हम सबके अंदर है? मानते हैं सभी? कैसे मानते हैं? मुझे कोई उदाहरण दो। कैसे लगता है आपको कि परमात्मा हमारे अंदर है? उनकी जोत चल रही है, मन का विश्वास है। मन का विश्वास है, लगता है मन को ऐसा है। और कोई रीजन? जो चल फिर आत्मा रहे ही परमात्मा है। तो ये तो हम सुनते ही आए हैं ना। सुनना अलग बात है, हमें सुनाया गया आज तक कि आत्मा परमात्मा एक ही है, पर दोनों चीजें एक जैसी तो नहीं हो सकती। आप देखो आत्मा के जो टाइटल है, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा उसको टाइटल मिल जाता है। मान लो किसी ने बहुत महान कार्य किए, उसको हम कह देते हैं ये तो महान आत्मा है या महात्मा है।
किसी ने पुण्य का कार्य किया तो ये पुण्य आत्मा है। किसी ने पाप का काम किया तो भी पुण्यात्मा। किसी नहीं, ने पाप पाप का काम किया पापी है। तो ये तो पाप आत्मा है। किसी ने धर्म से रिलेटेड कोई कार्य किया समाज में तो वो धर्मात्मा है। ये टाइटल किसको मिले हैं? आत्मा को। धर्मात्मा, धर्म आत्मा, परम पुण्य आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा। आत्मा को ये टाइटल मिले। जैसा कर्म किया, अगर भगवान हमारे अंदर होते या परमात्मा हमारे अंदर होते तो फिर पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, महान परमात्मा ऐसे शब्द क्यों नहीं बोले गए? किसी ने नहीं बोला आज तक। इसका अर्थ आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, बाप अलग है, बच्चा अलग है। तो वो बाप, हम सबके पिता, वो कौन है? वो हम आपको, अभी हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, तो वो आपको बताएंगे। या कल से शुरू करते हैं परमात्मा को लेकर के कि भगवान परमात्मा हम सबके पिता वो कौन है, वो कल आपको बताएंगे। अभी एक और पॉइंट, आत्मा को परमात्मा का अंश कहा जाता है। आत्मा को परमात्मा का अंश कहा जाता है। आप मानते हैं ऐसी बात है? अंश माना? अंश क्या होता है? उन्हीं का एक कण बिंदु निकल बिंदु छोटा सा एक कण, उन्हीं का ही एक कण। बिल्कुल राइट आंसर है आपका कि अंश का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज का एक टुकड़ा, एक भाग, एक हिस्सा, है ना। जैसे गुड़ देखा है सबने, खाया भी है, सबने खाया है ना। कोई ऐसा है जिसने गुड़ ना खाया हो? गुड़ गुड़ की बात करके मुख मीठा हो गया है ना, गुड़ याद आता है। तो गुड़ खाया है ना, सबने देखा भी है। उसी गुड़ के अगर मैं दो टुकड़े कर दूं तो दोनों टुकड़ों में थोड़ी मिठास कम हो जाएगी? हो जाएगी? पक्की बात है, नहीं होगी? देख लो फिर, मगर मजा है अपनी बात से। पक्का नहीं होगी मिठास कम? अगर मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए तब भी नहीं होगी। अगर 10 टुकड़े कर दिए, 20 कर दिए, फीका भी नहीं पड़ने का ना, फीका भी नहीं पड़ेगा। बहुत कम है ये, अकेले ही हो आप ऐसा बोलने वाले। मीठा ही रहेगा। तो गुड़ को हम जितने भी टुकड़ों में बांट ले, जितने भी उसके भाग कर दे, गुड़ की मिठास कम नहीं होगी। आप उसका इतना सा भी बाइट लेंगे ना, इतना सा भी टुकड़ा खा करके देखेंगे, वो भी आपको मीठा ही लगेगा। तो मेरा भाव क्या है कहने का कि गुड़ का टुकड़ा उसी का अंश है, इसीलिए वो उसके जैसा ही है, उसी के जैसा है। अगर हम मान लेते हैं इस बात को जो आज तक हमें सिखाया गया कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम आत्माएं परमात्मा के अंश हैं, हम मान लेते हैं ये बात। तो परमात्मा कैसे है? परमात्मा कैसे है? कौन बताएगा? परमात्मा कैसे है? भगवान कैसे है? उनका रूप का तो पता नहीं है कि मतलब सभी जगह अलग अलग है। चलो रूप का नहीं बताना है, उनकी महिमा सुनाओ। परमात्मा कैसे है? कैसे है? वो प्यार के सागर है। परमात्मा गुणों के सागर है, शक्तियों के सागर है, सबको सुख देने वाले हैं, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले हैं, सब पतितों को पावन बनाने वाले हैं, सबके जीवन में शांति लाने वाले हैं। यही महिमा है परमात्मा की। तो अगर हम आत्माएं परमात्मा का ही अंश है तो
तो हम ऐसे क्यों नहीं हैं? ये प्रश्न है मेरा आपसे कि अगर हम परमात्मा का अंश है तो हम उसके जैसे क्यों नहीं हैं? आज के समय में अगर हम बात करें तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है ऐसी हो गई है कि चाहे उसका परिवार का ही कोई मेंबर है, यहाँ तक कि उसके माता पिता हैं, चाहे बच्चे हैं, कोई भी रिलेशन है, वो उनको मारने तक में भी पीछे नहीं हटता। तो अगर हम परमात्मा के अंश हैं तो क्या हम ऐसे कार्य कर सकते थे जो आज मनुष्य कर रहा है? एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करना चाहूंगी, ठीक है? तो बाकी हम कल करेंगे। तो एक कहानी में क्या है, एक बार एक शिकारी जंगल में गया और उसने 2 तोतों का शिकार किया। किसका शिकार किया? फटाफट जवाब देना। किसका शिकार किया? तोते का शिकार किया। 2 तोते लेकर आया हूँ शिकार करके, और उसने उन तोतों को बाजार में जाकर के बेच दिया। कहाँ बेचा? बाजार में। एक तोते को एक महात्मा जी ने खरीद लिया, एक तोते को एक चोर ने खरीद लिया। फिर कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, वो शिकारी वापस उन तोतों से मिलने गया। कौन से तोते थे वो? जिसको उसने बेचा था। किस किस के पास थे वो? एक महात्मा जी के पास और एक चोर के पास। तो सबसे पहले वो महात्मा जी के पास गया, और वहां जब वो गया तो उसने देखा वो तोता राम राम जप रहा था। बड़ा खुश हुआ देख करके कि बड़ी अच्छी बात है। फिर थोड़े टाइम के बाद वो दूसरे तोते के पास गया। वो कहाँ था? चोर के पास। और वो तोता गालियां दे रहा था। किसका असर हुआ? किसका असर हुआ? संग का रंग लग गया। संग का रंग लग गया। संग का रंग समझते हैं सभी? वो सिर्फ उनके संग में रहा और उनके जैसा बन गया। लेकिन हम तो कह रहे हैं, हम तो संग की भी बात नहीं कर रहे, हम तो उन्हीं का अंश मानकर चल रहे हैं। अंश और संग में बहुत अंतर है। तो अगर हम परमात्मा का अंश होते तो आज तक हमें परमात्मा का वो रंग क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? जब एक जानवर को, एक पक्षी को जैसे संग में वो रहता है वैसा उसको रंग लग जाता है, फिर आज तक हमें वो रंग क्यों नहीं लगा? कोई तो कारण होगा ना। क्या कारण है? कि इस बात से ये सिद्ध होता है कि हम परमात्मा के अंश नहीं है, हम परमात्मा के वंश हैं। अंश में और वंश में फर्क होता है। अंश माना उसी का ही एक हिस्सा, उसी का ही एक टुकड़ा, और वंश माना बच्चे। फर्क हो गया ना। अब जरूरी तो नहीं है कि जैसा बाप है बच्चे भी वैसे ही हो। तो इस बात को हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं, या ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हम भगवान के सब बच्चे हैं, उनके अंश नहीं है। तो आज हमें ये नई नई बातें सीखने को मिली। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें भी जैसे बताया गया, जैसे सुनाया गया, वैसे हमने सुन लिया। हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि लिखने वालों ने ये बातें क्यों लिखी, पर वो कल करेंगे। लिखने वालों ने भी ये बातें लिखी तो क्यों लिखी, उसके पीछे भी कारण है, परंतु उनके लिखने में नहीं, हमारे समझने में कमी है। तो हमें आज ये नई सीख मिली। पहली कौन सी?
कि आत्मा परमात्मा में कभी लीन नहीं होती, ना ब्रह्म में लीन होती है। दूसरी कौन सी? आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। और तीसरी बात कि हम परमात्मा के अंश नहीं है, वंश है। वंश माना उनके सभी बच्चे हैं। इसीलिए तो मंदिरों में जाकर या जहाँ भी कीर्तन करते, कुछ भी करते हैं, क्या गाते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। तो अपने आप को बच्चे समझ के ही तो गा रहे हैं ना, तुम ही मात पिता तुम ही बंधु सखा, गाते हैं ना गीत। तो उनको मात पिता माना है तभी तो, और मात पिता उनको कह रहे हैं तो हम तो उनके बच्चे हुए ना। तो ये सारी बातें ये सिद्ध करती हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। आज का जो विषय है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और बाकी कल आपको बताया जाएगा कि भगवान परमात्मा कौन है। और वो परमात्मा भगवान जिसको लेकर के एक बहुत बड़ी ये पहेली हमारे सामने बन गई है, वो पहेली क्या है?